अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, मोहतरम व मुकर्रम अमीर जमात इस्लामी हिंद, अमीर हल्का, दीगर ज़िम्मेदारान जमात और ज़ेली जितने भी तंजीमें हैं उसके ज़िम्मेदारान और अज़ीज़ वॉलंटियर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हल्के कर्नाटक में कोविड के जो दूसरा वेव आया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे खिदमात करने के मौका अल्लाह ताला ने हमने फराहम फरमाया। तो उसे बुनियाद बनाकर बहुत सारे काम हल्के कर्नाटक में हुए हैं। इसका एक मुख्तसर रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना इस वक्त मुनासिब समझता हूँ। जो दूसरी वेव जो आई इसमें बहुत सारे जान और माल का नुकसान हुआ और अभी भी होते जा रहा है। ख़ास करके जो राजधानी बेंगलुरु में अभी तक ये काबू में नहीं आ पाया है। मरीज़ों के लिए सख्त ज़रूरत जो ऑक्सीजन और जो हॉस्पिटल में बेड्स और मौजूदा जो डॉक्टर्स की कमी हमें महसूस कर रहे हैं, इससे बहुत सारे जान का नुकसान हुआ है। और इसके साथ कुछ लोग जो बेड ब्लैंकिंग में रुश्वत का काम भी करने शुरू किए हैं और कई सारे भ्रष्टाचार भी इसमें सामने आ चुका है। ये हालात को जानते हुए जमात इस्लामी हिंद ने पहले दिन से अपने पूरा ताकत इस खिदमत में झोंक दी। जमात के जितने भी इदारे जात हैं, ख़ास करके SIO, GIO, सॉलिडारिटी फॉरवर्ड ट्रस्ट और डॉक्टर फॉर ह्यूमैनिटी, इस सबको HRS के ज़रिए काम में लगा दिया और पहले दिन से ही अपने काम में लग गए। अमीर जमात इस्लामी हिंद ने उमराए हल्का के जो जूम मीटिंग 21 अप्रैल को जो हुई थी उसमें 8 काम बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हल्के कर्नाटक में उस 8 काम में भी पेशरफ्त की है। कोविड टास्क फोर्स का जो बात अमीर जमात ने जो फरमाए थे तो उसके मुताबिक हमें स्टेट में एक कोविड फोर्स बनाए। ये टास्क फोर्स के ज़रिए हमारे 30 अजला में से 18 अजला में आज ये काम में मशगूल है। 18 डिस्ट्रिक्ट में हमारे टास्क फोर्स आज काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ जमात के अफराद और HRS मिलकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स के ज़रिए हमने 3 काम अहम ये बताए हमारे वॉलंटियर्स को। एक तो मेडिकल इमरजेंसी और दूसरी रिलीफ वर्क और तीसरा वार रूम फोर्स। ये 3 फोर्स में हमने काम अंजाम दिया। इसमें तकरीबन हमारे 1,500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। मोहतरम अजीज़ साथियों, इसमें से एक है अवेयरनेस, दूसरा है काउंसलिंग, तीसरा है डॉक्टर्स फोरम और चौथा है हेल्पलाइन और 5वां है फील्ड वर्क। तो इसमें से हमने हुकूमत से रुजू किया और हमारे वॉलंटियर्स को हमने कार्ड दिया, यानी टास्क फोर्स के नाम से HRS के साथ उनको हमने कार्ड दिया, क्योंकि ये लोगों के दरमियान काम करने में आसानियां पैदा हो। और इसी के मुताबिक से यहाँ से कर्नाटक के हुकूमत से भी हमने रुजू किया। उनसे रुजू करने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो हैं पंचायत राज और पंचायत राज कमीशन जो हैं वो सारे स्टेट के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, CEO हैं और बाकी जो तहसीलदार हैं, जो जितने भी इंतज़ामिया हैं, उन सबको हुकूमत के तरफ से एक लेटर भी HRS के काम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई। उसके मुनासिबत से कई डिस्ट्रिक्टों में हमारे HRS के वॉलंटियर्स को हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने बुलाया और उनसे बातचीत किया और मिलजुल कर काम करने के एक मौका फराहम किया। उसी तरह कई डिस्ट्रिक्टों में हमारे वॉलंटियर्स जो उनसे गए और रुजू हुए और हिल मिलकर दूसरे तंजीमों के साथ, दूसरे NGO के साथ भी काम करने का एक मौका हमें इसमें फराहम हुआ। और कोविड सेंटर से
जो हासन में जो कोविड सेंटर हमारा बना है इसमें तकरीबन 60 बेड्स हैं। उसी तरह गुलबर्गा में हमारा कोविड सेंटर बना है, इसमें 32 बेड्स हैं। ये HBS का ताउन से वहाँ हमारा कोविड सेंटर चल रहा है। तो ये 2 जगह में तकरीबन 92 बेड्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह अरेहल्ली में और रायचूर में जो हुकूमत के जो कोविड सेंटर बने हैं उसमें रात दिन हमारे वॉलंटियर्स काम में लगे हुए हैं और फूड्स के किट्स भी उनको हम फराहम कर रहे हैं। सिंदूर में एक हेल्थ सेंटर हमारा कायम है और रायचूर में वैक्सीन सेंटर हमारा कायम हो चुका है, यहाँ भी हमारे वॉलंटियर्स काम में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन सेंटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तकरीबन 135 हमें फराहम किए हैं। इसमें से तकरीबन 30,500 मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचा है। इसमें 10,50,000 से ज़्यादा खर्च हुआ है। उसी तरह शमशान घाट में पहले दिन से ही जहां पर बर्न करने वाले वहां लोग हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो शमशान घाट जो मैयत लेकर आते हैं, जो डेड बॉडी लेकर आते हैं, उनके रिश्तेदार हैं और एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए पानी की, स्नैक्स की और उनके खाने की बंदोबस्त भी हम किए हैं। इसी तरह हमारा कम्युनिटी किचन जो चल रहा है यशवंतपुर और मैसूर रोड, बागलकोट, बसवा कल्याण, बीदर में तकरीबन 421 दिन हुए हैं। जो पहला वेव जो आया था उस वक्त जो बीदर में शुरू हुआ था, उसके बाद आज भी वो वहाँ पर काम कर रही है और लोगों को फूड सप्लाई कर रही है। इसमें 25,000 लोग भूख प्यास को ठंडा कर लिए हैं और इसमें 25 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च हो चुके हैं। इसी तरह 6,750 से ज़्यादा रेशन किट हमने तकसीम किए हैं। इसमें तकरीबन 67,50,000 रुपीस हमारा खर्च हुए हैं। इसी तरह 2,500 जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनके इलाज के लिए हमें तकरीबन 25 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। और ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा ये 135 लोगों को दिया गया है। इसमें से खास बात यह है कि KMC हॉस्पिटल जो मणिपाल जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ नागेश जो बिरादरान वतन है उनको जो प्लाज्मा दिया गया वो अखबारात में बहुत ज़्यादा उसे कवरेज दिया है। और अवेयरनेस और गाइडेंस के सिलसिले में जो हमने मास्क तकसीम किए हैं, सैनिटाइज़र तकसीम किए हैं, सोशल डिस्टेंस की बात हम किए हैं और कोविड वैक्सीन लेने की बात हमने किए हैं। इसमें तकरीबन 11,000 लोगों को हम अवेयरनेस किए हैं। और इसी के मुनासिबत से जो सारे घर के लोग जो कोविड के शिकार हुए थे, वो घर को ही कुछ जगह में हमें सैनिटाइज़र करने की काम भी हमारे तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। हमारे खवातीन मिलकर काउंसलिंग सेंटर जो चलाती हैं, इसमें से तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाए हैं। और डॉक्टर हेल्पलाइन के ज़रिए जो तकरीबन 32 डॉक्टर्स हमारे इसमें रात दिन काम कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। इसी तरह 200 से ज़्यादा तदफीन हमने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 10% से ज़्यादा बिरादरान वतन है। ये अखबार जो यहाँ के नेशनल और स्टेट अखबारात में भी इसके बहुत अच्छे कवरेज हमें इसमें मिले हैं। तो हमारे पास एक खवातीनों का कफन और उनका गुस्ल देने का जो टीम है मंगलोर और उडुपी में काम कर रहा है, इनका एक रिपोर्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं, इसे भी आपको मुलाहिजा फरमा सकते हैं। टोटल इसमें अब तक हमारा 1,33 लाख रुपया इसमें खर्च हुए हैं। और 2 हमारे जो कोविड सेंटर हैं गुलबर्गा और हासन का, इसमें 2 महीने का अखराजात हमने अंदाज़ा किए हैं कि 70 लाख रुपया इसका आसपास, 70 लाख का आसपास इसमें अखराजात आएगा। कुल मिलाकर टोटल हल्के कर्नाटक में अब तक का 2 करोड़ से ज़्यादा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक खुशी की बात यह भी है अल्हम्दुलिल्लाह, HRS के इस काम को देखते हुए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और प्रोजेक्ट स्माइल ट्रस्ट ये ताउन के लिए आगे आए हैं
और HRS को ताउन इनसे अभी मिलने शुरू भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पेश हुआ है ये मुकम्मल रिपोर्ट भी नहीं है, कई जगह से हमें अभी रिपोर्टें मौसूल नहीं भी हुए हैं। इंशाअल्लाह वो पूरा होने के बाद इंशाअल्लाह और दोबारा आपके सामने पूरा रिपोर्ट रख देंगे। इस सिलसिले में हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मैदान में जो भी काम कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनका भी हिफाजत फरमाए, उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाए। और जो भी ये छोटे मोटे काम हमारे हुए हैं अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसे दुनिया और आखिरत का अजर का सामान बनाए। मुखलिसाना ये खिदमत खल की वजह से अल्लाह ताला इस देश से और इस दुनिया से इस वबा को निकाल दे, इसे मिटा दे और सारे लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। यही है इस वक्त हमारी दुआ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।